चल के। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग बंधन किए सुनाओ सत्य विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। तुम असी हम पर बहुत हैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाए। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार। सुबिराजिए पवन कुमार। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। अम्बे मैया की जय। जगदम्बे माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तविंदित विनिंदित श्री बाली कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज के पावन पर्व पर जो कि योगिनी एकादशी का आज विशेष दिवस है, इसकी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। योगिनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है और इस एकादशी का महत्व भी बहुत है। इसी के साथ साथ हमारे मंदिर के परम भक्त जो कि तन मन से सेवा करते रहते हैं, ऐसे श्री प्रकाश पटेल
एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दक्षा पटेल जी का भी आज वैवाहिक वर्षगांठ है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन में अनंत खुशियों का भंडार भर दें और हर प्रकार की इच्छा उनकी पूरी करें और ऐसे ही अपने चरणों में उनकी प्रीति को बढ़ाते रहें और अंत में भगवान के सानिध्य में ही रह करके अपना सारा जीवन व्यतीत करें। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज ये जो योगिनी एकादशी है, ये एकादशी आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का महात्म्य इतना है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि इस व्रत का इतना फल है कि 88,000 ब्राह्मणों का जो भोजन करवाने का जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ इस एकादशी के व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा तो जरूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की भक्ति है। जो नवदा भक्ति आती है उसमें सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब संग करेंगे तो भगवान के अनंत चरित्र सुना करके संत लोग आपके अंदर भगवान के प्रति प्रीति जरूर ही प्रकट कर देंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का साथ होगा तो कथा में आनंद अपने आप ही आने लगेगा। तो साथ ही साथ इस एकादशी का ये भी महात्म्य है कि जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों उन सबको भस्म करने का भी सामर्थ्य है। इसी के साथ भगवान श्री नारायण की संपूर्ण पूजा विधि का जो फल है वो भी इस योगिनी एकादशी के व्रत मात्र से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और तीनों प्रकार के ताप भी नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक और आदि भौतिक, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का किया हुआ पाप इस एकादशी के व्रत मात्र से ही चला जाता है और जन्म जन्मांतर के अनेकानेक प्रकार के पाप भी ये एकादशी नष्ट कर देती है। क्योंकि जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा की उपमा दी गई है, वैसे ही व्रतों में एकादशी को सबसे बड़ा महात्म्य दिया गया है। एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत बताया ही नहीं गया। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, 2 नहीं कर सकते तो एक तो जरूर ही करना चाहिए। किसी कारणवश अगर एक भी नहीं हो पाती तो एकादशी की व्रत कथा मात्र से भी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी का जितना महात्म कहा जाए उतना कम ही है। और ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 24 जून 2022 दिन शुक्रवार यानी कि आज के दिन ही है। और ये एकादशी तिथि का आरंभ
23 जून गुरुवार रात 1:11 से लेकर के अगले दिन 3:28 तक रहेगा। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का विशेष व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि दशमी के दिन एक ही बार भोजन करें और भोजन भी अपने घर पर ही करें। दूसरे के परग्रह का अन्न का भी त्याग करें, दूसरे के घर भोजन नहीं करें, क्योंकि अन्न में दोष होने के साथ साथ दूसरे की क्या भावना है तो उनके भाव का भी ग्राही बनता है व्यक्ति। और जब कोई व्यक्ति दूसरे को भोजन कराता है तो उसके श्रद्धा पर ही यह होता है कि उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है। संत ब्राह्मणों को घर पर ले जाते हैं लोग भोजन कराने, एक ही मूल कारण होता है कि हमारे घर की आदि व्याधि रोग दोष ताप पाप सब इसी भोजन के साथ ही चलेगा। तो इसी प्रकार से जब भी एकादशी का व्रत करें तो परिग्रह के अन्न का भी त्याग करें। साथ ही साथ शहद, लहसुन, प्याज आदि से बनी हुई भी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की हैं। इसलिए कहीं हमारे व्रत में विघ्न न डाल दें, कहीं हमारे व्रत को नष्ट न कर दें, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। चावल तो बिल्कुल ही निषेध है और दशमी को भी ना खाएं हो सके तो। एकादशी को चावल खाना ही नहीं है और द्वादशी को चावल छोड़ना नहीं है, क्योंकि एकादशी का पारायण चावल के साथ ही होता है और चावल खाने से पातक भी लगता है। परंतु मान्यता यह भी है कि जो कोई जगन्नाथपुरी होकर के आया है वो यदि चावल खा लेता है तो उसको इन चावलों का दोष भी नहीं लगता है। तो चावल का भी त्याग करें, न कि खाने में ही बल्कि भगवान की पूजा में भी। उस दिन पूजा में चावल के स्थान पर तिल या जौ का प्रयोग किया जा सकता है। एक और भ्रांति है कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा भी अभी तक तो मुझे कहीं शास्त्र में दिखा नहीं कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं दे सकते या पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। उनको जल भी दिया जा सकता है और भगवान की पूजा के निमित्त उनसे प्रार्थना करके तुलसी के पत्तों को भी लिया जा सकता है। और तुलसी के पत्ते के बिना तो भगवान श्री हरि की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। रविवार को विशेष दिन बताते हैं कि उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन ऐसा एकादशी तिथि में तोड़ा जा सकता है। इसका कोई विशेष निषेध नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों का मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने अपने मन को जो उचित लगे उसी रास्ते पे आप चलें, परंतु शास्त्र सम्मत जो चीज है उस पर जरूर विचार करें। तो आइए इसी के साथ एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करने के साथ साथ अब हम कथा में प्रवेश करें। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री हरि से कहा कि जो ये आषाढ़ मास की एकादशी है इसका क्या महत्व है। महत्व तो आपने बता दिया कि अनेक प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप ही नहीं, पाप ताप संताप सबको भस्म करने वाली है। तो अब कृपा करके
आप इसके कथा के बारे में भी मुझे श्रवण कराएं, क्योंकि आपके वचनों को सुनकर के मुझे अति आनंद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये एकादशी लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली है। तीनों लोकों में ये प्रसिद्ध है, जो कि पुराणों में जो वर्णित है मैं आपको सुनाता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम के राजा रहा करते थे। वह शिव जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा किया करते थे। उनके यहाँ एक हेम नाम का माली भी था। उस माली का यही कार्य था कि वो प्रत्येक दिन उस राजा के भगवान शिव की पूजा के हेतु उस राजा को फूल ला करके दिया करता था। तो एक दिन माली फूल तोड़ने के लिए गया और फूल तोड़ करके अपने घर पर चला गया। वहां उसकी पत्नी विशालाक्षी नाम की जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसके साथ में वह समय बिताने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि राजा की पूजा का समय कब निकल गया। आमोद प्रमोद में ही सारा समय उसका नष्ट होने लगा। इधर राजा बैठा रहा फूल के इंतजार में। जब फूल के इंतजार में बैठा रहा तो बहुत देर बाद फूल नहीं आए, तो उसने अपने सेवक को भेजा कि पता करो हे माली कहां गया, क्योंकि मुझे पूजा के लिए देर हो रही है। माली गया। माली के यहाँ पर सेवक गया राजा का और देख करके सारी स्थिति बता दी कि वो तो अपनी पत्नी के आमोद प्रमोद में संलग्न है। तो जब राजा ने ये सुना तो राजा को क्रोध आ गया। कहा कि उसको पकड़ करके लाओ। सैनिकों को भेजा, सैनिक पकड़ करके लाए और जैसे ही सामने प्रस्तुत किया तो राजा क्रोध के मारे उसको बहुत डांटने लगा। कहने लगा, पापी, तो काम वासना के वशीभूत होकर के आज तेरी वजह से मेरे इष्ट देव भगवान की पूजा भी नहीं हो पाई। इसी वजह से मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि तू स्वर्ग से पतन होकर के मृत्यु लोक में चला जा और तेरे सारे शरीर में कोढ़ भी उत्पन्न हो जाए। राजा की श्राप देते ही माली स्वर्ग लोक से पतन हो गया और पृथ्वी पर जाकर के गिर पड़ा। साथ ही साथ उसकी पत्नी भी अंतर ध्यान हो गई। अब इस मृत्यु लोक में वो भटक रहे हैं। भटकते भटकते अनेक दुख पा रहे हैं। जंगल में जाते हैं तो अनेकानेक प्रकार के जानवर भी उन्हें दिखते हैं। उनसे घबरा करके छुपते हुए कभी इधर कभी उधर छुप करके अपने जीवन को धीरे धीरे बिता रहे हैं। और पश्चाताप यही है कि अगर ये पाप मुझसे ना होता तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। परंतु भटकते भटकते एक चीज ये अच्छी रही कि भगवान की तपस्या वो भी करते थे, आराधना वो भी करते थे। तो इस प्रकार से उनके मन में जो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और जो पुण्य थे, जो पिछले जन्म की कहानी थी, वो मिटी नहीं। वो ऐसे के तैसे ही उनको याद रही। अन्य सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु हमारा जो तपोबल है, जो हमारी साधना की शक्ति है, ये जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद भी साधना की शक्ति हमारी वहां की वही रहती है। आपने देखा हो कि कुछ ऐसे विलक्षण लोग निकल आते हैं कि कम उम्र में ही बहुत ज्यादा धर्म कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं।
कम उम्र में ही उनको बहुत ज्यादा धर्म के बारे में ज्ञान हो जाता है, जब तप में भी लग जाते हैं। और या तो यूं कहें, जो संत अपनी छोटी उम्र से ही जो ऊपर की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उनके पुण्य बहुत होते हैं, तो इस जन्म को लेकर के वही जहां पर पूर्व जन्म में उन्होंने छोड़ा होता है, वही इस जन्म में आकर के वो शुरू करते हैं। नहीं तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। व्यक्ति को जब बुखार आ जाता है तो उसकी भूख ही मर जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर पिछले पाप होते हैं, पुण्यों का अभाव होता है, तो भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। पास में मंदिर होते हुए भी कभी मंदिर में नहीं आते हैं। कथा भागवत हो रही हो तो कभी सुनते नहीं है, बल्कि बंद और करवा देते हैं कि माइक से डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइक भी बंद करो। तो ये क्या है? ये उनके जीवन में पापों का ही अभ्युदय है, पुण्य है नहीं। पाप विद्यमान है, इसी पाप की वजह से वो भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, आसक्त नहीं है और उनकी तरफ प्रेरित नहीं है। परंतु हेममाली को सब कुछ याद रहा और भटकते भटकते घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ये मार्कंडेय ऋषि वही हैं जो कि मार्कंडू ऋषि के कोई भी संतान नहीं थी। बहुत तपस्या करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर जी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो उसकी आयु केवल और केवल 5 वर्ष निर्धारित की गई। कहीं कहीं 16 वर्ष का भी इनका प्रमाण मिलता है, लेकिन 5 वर्ष की आयु इनकी निर्धारित की गई कि 5 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ज्योतिषियों ने जैसे ही बताया तो माता पिता तो व्याकुल हो उठे, परंतु उस बच्चे को एक इतनी अच्छी चीज सिखा दी कि जो भी वहां से निकले सबको प्रणाम करो। तो जो भी निकलता था वो बालक सबको प्रणाम करता, सब उसको आशीर्वाद देते। एक दिन वहां से सप्तऋषि गुजर रहे थे तो उनको भी प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा आयुष्मान भव। तब उसके पिता ने कहा कि सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे करके शिव जी के प्रसाद से ये बालक हमें प्राप्त हुआ, परंतु ज्योतिषियों ने इसकी आयु मात्र 5 वर्ष ही निर्धारित की और आप आयुष्मान का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तक आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ तो हुआ नहीं है। अब सप्तऋषि के चक्कर में पड़ गए, क्या किया जाए। कहा कि इस बालक को मुझे दे दो। इस बालक को ले जाकर के सप्तऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, साथ ही साथ उस बालक ने भी प्रणाम किया, तो वहां ब्रह्मा जी ने भी उसको आयुष्मान का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी को भी सारी स्थिति का ज्ञान कराया गया। ब्रह्मा जी लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। वहां भी वही हुआ जो ब्रह्मा जी के साथ हुआ था। अब विष्णु भगवान भी विचार करने लगे, कहा कि ये शिव जी का प्रसाद है तो शिव जी के पास ही चलो, इसको लेकर के चलते हैं, वही कोई ना कोई इसका निदान निकालेंगे। शिव जी के पास ले जाकर के विष्णु भगवान ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, साथ ही साथ उस बालक ने भी प्रणाम कर लिया। तो वहां भी आयुष्मान का ही आशीर्वाद उसको मिला। शिव जी को सारी कथा बताई गई कि ऐसे ऐसे करके ये आपकी कृपा प्रसाद से ही बालक प्राप्त हुआ है, मात्र 5 वर्ष इसकी आयु है। शिव जी विचार करने लगे और विचार करने के बाद कहा कि ठीक है, आप इसको यहीं पर छोड़ दो
और आप सब जाओ। शिव जी के पास ही उस बालक को छोड़ दिया गया और वो शिवलिंग के प्रति उसका इतना आकर्षण हो गया, वो उनकी दिन रात पूजा करने लगा। बहुत आराधना करने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और 5 वर्ष भी पूरे होने में सिर्फ 1 दिन शेष रह गया और वो शिव जी की आराधना को कर ही रहा था कि तभी वो समय भी पूरा हो गया। जैसे ही समय पूरा हुआ तो यम के काले काले दूत उसको दिखने लगे। जब यम के दूत दिखे तो वो कांपने लगा और डर के मारे उसने शिवलिंगम को बहुत जोर से जकड़ लिया। यम के दूत जब आए तो यम के दूत की तो हिम्मत नहीं हुई कि भगवान शंकर जी के आराधना में हम इसको कैसे लेकर के जाएं, तो दूत वापस लौट गए। उसके बाद में यमराज स्वयं आए और आकर के अपना कालपाश दंड फेंका तो वो कालपाश दंड उस बालक के साथ साथ शिवलिंगम में भी लपट गया और खींचने लगे यमराज। खींचते खींचते जब शिवलिंगम में हलचल हुई तो भगवान की समाधि भंग हो गई और समाधि जैसे ही भंग हुई तो क्रोध में बोले कि हे सूर्यपुत्र यमराज, ये बालक मेरी तपस्या में लीन था और तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ? मत भूलो कि तुम सिर्फ काल हो और हम जबकि महाकाल हैं। महाकाल काल का भी अस्तित्व खत्म कर सकता है। तो हाथ जोड़ करके कांपने लगे यमराज और सारी स्थिति बताई कि प्रभु ऐसे ऐसे करके इसकी आयु तो इतनी ही है। तो कहा कि मत भूलो कि ये कहां पर है। तो काल गणना के हिसाब से कहा कि जब यहां के 100 वर्ष बीत जाते हैं मृत्यु लोक के, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब विष्णु का 1 दिन होता है। तो जब विष्णु के 100 वर्ष बीत जाते हैं तब हमारे भोलेनाथ का 1 दिन होता है। तो इस काल गणना के हिसाब से मार्कंडेय जी अमर ही हो गए। दुर्गा सप्तशती देवी महापुराण का इतना अद्भुत वर्णन किया है। जो चिरंजीवी 7 थे उनमें मार्कंडेय जी का भी नाम जुड़ गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तम चिरंजीवना अष्टम मार्कंडेय। तो ऐसे करके ये 8 चिरंजीवी हैं। तो वही मार्कंडेय ऋषि उस जंगल में तपस्या कर रहे थे। करते करते हेम नाम का माली और उसकी पत्नी भी पहुंची और पहुंच करके प्रणाम किया। प्रणाम करते ही प्रार्थना की कि आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे भी इस रोग दोष का निदान करें। तो मार्कंडेय जी ने पूछा कि तुम कोढ़ी कैसे हो गया? ऐसा कौन सा तुम्हारे जीवन में पाप हो गया कि जिस पाप को लेकर के आज तुम्हारी ये दशा हो गई है? तो कहा कि मैं कुबेर नाम के राजा के यहां पर काम करता था। एक दिन अपनी मर्यादा को भूल करके भगवान शंकर जी की पूजा में मेरी वजह से उनको देर हो गई और इसी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और इस श्राप से मैं बहुत व्यथित हूं। आप ही कोई कृपा करके, कोई करुणा करके मार्गदर्शन। तो जब मार्कंडेय जी ने सुना, कहा कि तुम्हारे प्रति, मेरे लिए तुम्हारे प्रति इतना अनुराग है और तुमने कोई भी चीज नहीं छुपाई, सब कुछ सत्य सत्य ही कह दिया है। तो मैं तुम्हें इस प्रायश्चित के बारे में बताता हूं।
जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आएगी, इस एकादशी का यदि तुम विधिवत पूर्वक व्रत कर लोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपना स्थान भी दोबारा प्राप्त हो जाएगा। यह वचन सुनकर के माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और साष्टांग प्रणाम करके संत की कृपा को अपने जीवन में धारण करने लगा। यही विचार करने लगा कि संत इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और सच भी है कि संतों का यदि सानिध्य जीवन में प्राप्त हो जाए तो वो मुक्ति हो ही जाती है। इतने संत ग्रंथ ये सब कुछ यही बताते हैं कि अगर मुक्ति का मार्ग सचमुच चाहते हो तो दो रास्ते हैं। भगवान के नाम से तो मुक्ति होनी है, परंतु हम यदि भगवान के नाम में सीधे नहीं जुड़ सकते हैं तो उनमें जुड़ जाएं जो भगवान में जुड़े हुए हैं। अरे किसी ने यदि बिजली का तार पकड़ लिया है, अब आप बिजली का तार पकड़ो ना पकड़ो, पकड़ने वाले को पकड़ लोगे तब भी उतना ही करंट लगेगा आपको। इसी प्रकार से यदि हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम सीधे भगवान से जुड़ जाएं, तो ऐसे संत महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाओ जो भगवान में जुड़े हुए हैं। वो भी ले जाकर के आपको वहीं जोड़ देंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही और भगवान के चरण ही ऐसे हैं जो इस भवसागर से आपको पार कर सकते हैं। संत ग्रंथ सब जगत के ढूंढ निकाले सार, हरि का नाम जहाज है जो आवे भव पार। जो भी भगवान के नाम से जुड़ जाता है और भगवान की कृपा जब उसके जीवन में आने लगती है तो परिवर्तन के साथ साथ उसकी मुक्ति के सारे मार्ग खुल जाते हैं। तो माली भी सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के साथ साथ चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके जो कि योगिनी एकादशी की विधि बताई हुई थी, जो आप लोग पूर्व में सुन ही चुके हैं, उसी विधि के अनुसार ऋषि की आज्ञा मान करके हेममाली ने व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो अपने ही पुराने स्वरूप में आ गया और पुराने स्वरूप में आकर के स्वर्ग लोक को भी वापस चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये जो योगिनी एकादशी है ये अनेक यज्ञों के बराबर ही इसका फल मिलता है। जो भी विधिवत पूर्वक इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके सारे द्वार खोल देते हैं, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और सारे द्वंद्व उसके जीवन से मिट जाते हैं और अंत में वो हमारे धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी की शरण लेनी चाहिए। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। जो भी इस व्रत का अनुपालन करता है, विधिवत पूर्वक करता है, तो उसके जीवन में आनंद के साथ साथ में भगवान की कृपा विद्यमान रहती ही रहती है और जीते जी अपनी स्थिति को वो बहुत ऊंचा लेकर के जाता है। और दूसरा ये भी है कि एक दिन अन्न ना खाने से जो पेट में बचा हुआ अन्न है वो भी हमारा उस दिन पच सकता है। जो अच्छी तरह नहीं पचा हुआ होगा, जो आंतों में फंस गया होगा, उस दिन अन्न की मात्रा नहीं जाएगी तो वो भी पच करके मल द्वार से निकल सकता है। वो भी आपके ही स्वास्थ्य का
अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही उपयोगी होगा। इसलिए एकादशी का व्रत करें और प्रयास करें विधिवत पूर्वक व्रत करने के लिए। जितना आपकी भक्ति जितनी प्रबल होगी, कृपा उसी हिसाब से मिलेगी। भगवान के पास तो कृपा का सागर है, भगवान के पास तो अनंत कृपा है, सब कुछ है, परंतु हमारे ऊपर है कि हम उनसे कितना ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पास तो बहुत बिजली होती है, वो तो बल्ब के ऊपर ही है कि बल्ब को कितनी चाहिए। तो इस प्रकार से जितना आपका चित्त शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, चुगली निंदा से जितने बचे रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में उत्थान होगा, आपके जीवन में मंगल होगा। क्योंकि कपड़ा जितना साफ हो, उतना ही सब अच्छा रंग चढ़ता है उस पर। और पहले से ही कपड़ा काला है तो सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। पहले से ही अगर चित्त में पाप, विकार, रोग, दोष, क्रोध आदि सब भरे हुए हैं, तो जगह ही नहीं है, तो फिर कृपा कहां से आएगी। इसलिए जीवन में बार बार विचार करें कि ये जीवन जो मनुष्य जीवन है, केवल और केवल उपासना के लिए ही हमें दिया गया है। और ये तुलसीदास जी ने बहुत विचार करके कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। केवल यही ऐसा शरीर है जिसके साथ हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि कोई पशु पक्षी चाहे कि मैं फटाफट तपस्या करके, भक्ति करके, आराधना करके अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लें, तो ये विशेषता उनको नहीं है। ये तो भगवान ने हम ही को ही इतनी विशेष फैसिलिटी दी है, विशेष व्यवस्था दी है, ताकि हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा करके, और भगवान के चरणों में लगाने से भी पहले, क्योंकि आवत ये सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के तो हम जुड़ ही नहीं सकते हैं। फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को कुछ ना कुछ मानते हैं, इसीलिए तो उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते रहें, आज नहीं तो कल। वो कहते हैं ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप प्रयास करते रहें, और करते 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 एक दिन वो आएगा कि उस प्रयास के साथ साथ में हमें पता ही नहीं चलेगा कि भगवान से हमारा इतना अटैचमेंट कब हो गया। वो तो जब परीक्षा की घड़ी आती है, तभी हमें उनकी कृपा प्रसाद का अनुभव होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रीति और जो विधिवत रूप से व्रत अनुष्ठान बताए हैं, सब कुछ करते रहें, पूरी श्रद्धा भाव से करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में आपके जीवन में भक्ति का उदय हो और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति लगी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की एकादशी, जो कि योगिनी एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। जो लोग इस एकादशी को चूक गए हैं, जिन्होंने व्रत नहीं कर पाया है, कथा विधिवत नहीं सुन पाई है, तो अगली एकादशी में जरूर प्रयास करें, ये उनके जरूर हित में होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब आरती करेंगे।
आप सब लोग खड़े हो जाएं। अच्छे काम कर दिया अच्छे भी प्रकाश हरि ओम चंद्रमः सूर्यात् चक्षुः सूर्योः अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजादीपनमोस्तुते शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया गारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती पाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के दास आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे
नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा तन्तरत्न करोति यत्यं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल माँ के बिहारी लाल की जय, एकादशी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा के स्पॉन्सर उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, तो भगवान उनको भगवान जी को सब पता है। भगवान उनकी माया को, उनकी डोनेशन को अपने स्वीकार करें। आने वाले जो प्रोग्राम हैं, एक तो 2 तारीख को जो कमिंग संडे है, उस दिन सैटरडे 2 तारीख को सैटरडे है। उस दिन हमारा जो हर महीने के पहले सैटरडे को जो प्रोग्राम होता है, तो इस बार का जो टॉपिक है साल्वेशन थ्रू भक्ति, तो उसमें जरूर हमें उसके स्पीकर जो हैं इस बार वंदना डे हैं, जो टीचर एट कॉलेज ऑफ वैदिक स्टडीज हैं, बड़ी अच्छी लर्नर स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, और तो उसमें आप आए, उसका लाभ उठाएं। और 10 तारीख को श्री 108 दुर्गा चालीसा का पाठ होगा, सारे दिन का आयोजन है, तो उसमें भी आए, उसमें अपने नाम लिखवाएं, उसमें आपका यहाँ पर तन मन धन से सहयोग करें। आप आएंगे तभी वो ठीक से गायन हो पाएगा। तो इस बार 10 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक लगभग हमारा 9 बजे से 5 बजे तक का एस्टिमेट रहता है, तो आप जल्दी से जल्दी आए। सारे दिन का खाने का, चाय पानी का, स्नैक्स का इंतजाम रहेगा। तो 10 जुलाई संडे उस दिन का है श्री दुर्गा चालीसा का 108 बार है, उसमें अपने नाम भी लिखवाएं। और किसी भी तरह की खाने में सेवा, लड्डुओं की सेवा, फूलों की सेवा, फलों की सेवा, मेरे को लगता है शायद कुछ फलों की सेवा का आया है, पर उसमें आप अपना योगदान अभी भी लिखवा सकते हैं। 16 तारीख उससे अगले हफ्ते 16 तारीख दिन शनिवार को बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और ये मेरे दिल के बड़ा करीब है टॉपिक, और वो हम बाहर से हमारे स्पीकर आ रहे हैं। उसमें हम 3 टॉपिक उस दिन कवर कर रहे हैं, जो है ऑर्गन डोनेशन का। हमारे हिंदू समाज में या एशियन समाज में ऐसा जोड़ के कहूं तो हमारे बहुत सा हम देते हैं, दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन हम ऑर्गन डोनेशन उतनी नहीं करते। जो हमारे काउंटर पार्ट फेलो ह्यूमन बीइंग हैं, गोरे हैं, अगर हम जिनको बोलते हैं गोरे हैं या व्हाइट ब्रिटिश हैं, उनकी डोनेशन इसमें अच्छी है। जब कभी हमें किसी अंग की जरूरत पड़ती है, तब हम उनकी तरफ देखते हैं। वो उनके हमें मिल भी जाते हैं, पर वो मैच नहीं करते। हम जेनेटिकली डिफरेंट हैं। हम जला देते हैं, या मुस्लिम समाज में दबा देते हैं, हम वेस्ट कर देते हैं। हमारे जो ऑर्गन है, अभी मैनचेस्टर में था, 3-4 साल पहले की बात है, उनकी लड़की कई सालों से तड़प रही थी, उसकी लीवर की प्रॉब्लम थी, ठीक ही नहीं हो रही थी, उसको लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए था, वो मिल ही नहीं रहा था। जब कई साल की तड़प के बाद
उसके फादर ने अपने लीवर का छोटा सा टुकड़ा वो दे दिया। अब वो बाप और बेटी दोनों ठीक ठाक है, लीवर ग्रो हो जाता है। तो वो हमें इसके बारे में जानकारी इस बार कोशिश करेंगे हम कैसे ब्लड डोनेशन करें, कैसे हम सेल को डोनेट करें, और जो आपको उस पर जरूरत होगी उसमें आपको इंफॉर्मेशन की आपने, अगर हमारे जैसे हम तीनों ने तो हमने डोनेट किया हुआ है, हमारे भाई साहब के परिवार के भी डोनेट किए हुए हैं। डोनेट के साथ साथ हमारे को अपनी जो लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो भी उसको बताएं। ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम बात कर रहे हैं उस दिन जो हमारे BAP ग्रुप है, ब्लैक एंड एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, उसके ऊपर भी हमारे पास बाहर से स्पीकर आ रहे हैं। एक तो हैना है, वो आ रही हैं जो एक बर्मिंघम ब्लैक कंट्री की मेंटल हेल्थ की कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो बोलेंगी, और एक पंडित राकेश भट्ट जी हैं, वो भी शायद इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे। तो उसमें आके उसका फायदा उठाएं। हमारी बहुत सारी हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रही हैं, या गोरों को मिल जाती हैं, हमें नहीं मिलती हैं। असली बात तो यह है कि हमें मालूम ही नहीं है, हम उसको अवेल नहीं करते, हम उसको मांगते नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। और हमने तो, मेरे को इतने साल हो गए NHS में काम करते, इतने साल सोशल सर्विसेज में काम किया, हमने यही देखा कि भाई हर बार कंप्लेंट यही कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, करती तो है गवर्नमेंट, हम लेते नहीं, पता नहीं है। तो उसके बारे में जानकारी होगी। उसके साथ साथ तीसरा टॉपिक, मैं ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूं जब उनके घरों में डेथ हो गई तो उनके परिवार की माया को बांटने में परिवार बट गए, तो उसके लिए अपनी विल्स और ट्रस्ट वो जरूर बनवाएं। मैं मतलब दोषी हूं, मैंने भी नहीं बनवाई है अभी तक, लेकिन हमें बनवाने की बहुत जरूरी है। ये जरूर बनानी चाहिए विल और ट्रस्ट कि आपका कितना हिस्सा है, आपका कितना हिस्सा है, फिर वो जरूरी है। और उसमें से हम लोग मंदिर को कितना हिस्सा देते हैं। आपको लगे कि आपके बच्चे को, बेटे को, बेटी को उसमें जरूरत है, तो आप उसको दें, 90% उसको दें, लेकिन 10%, 5%, 20% मंदिर के नाम छोड़ के जाए, क्योंकि आपके बाद मंदिर में आपकी हाजिरी उसी से रहने वाली है। तो चलिए इतना ही। और फिर मैं साथ साथ शायद एक दो बच्चों का कल्चरल उसमें प्रोग्राम भी रखूंगा ताकि वो चलता रहे, ठीक से आनंद मिलता रहे। तो वो इसी भावनाओं के साथ आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे आप हमें सहयोग देते रहे हैं, तो उसका सहयोग आपसे आगे भी मिलता रहे, ऐसी ही अपेक्षा है। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।